सर पहले तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि मैं पीटीआई की हिकमत अमली जो एहतजाजी तहरीक है वो जानूं, आज एक खबर आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिसमें खान साहब के मुलाकातों के हवाले से एक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई है कि 2 दिन अब उनकी मुलाकात होगी। सर लेकिन इस पर थोड़ा सा तनकीद करने वाले लोग ये फरमा रहे हैं कि मुलाकात तो अमूमन हफ्ते में एक रोज़ होती है, लेकिन खान साहब को ये लेवरेज दिया गया है। आपके ख्याल में ये जो बात कही जा रही है इसमें किस हद तक सदाकत है, या आप समझते हैं कि ये गलत है, खान साहब को ये मिलना चाहिए था ये हक जो उनको अब दिया गया है? देखिए, आप अगर देख लें खान साहब की जो मुलाकातें हैं, जितनी भी हुई हैं अभी तक पिछले तकरीबन 600 दिनों से मेरे ख़्याल से जितनी मुलाकातें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने 1 महीने में की हैं, हम्म। उतनी खान साहब ने 2 साल में की होंगी मुलाकातें। और जहाँ तक मुलाकातों की बात है, उनको 20-20 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, बगैर किसी एक्सेस के, बगैर किसी से मुलाकात की ये बात करवाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, देखें इसमें भी देखें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो किस तरह फंक्शन कर रही है, मेरी एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी समझ या मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी कॉम्प्रिहेंशन से बिल्कुल बाहर है। ये कैसे कह सकती है कोई भी कोर्ट कि जब आप मुलाकात करें तो उसके बाहर बाहर आकर आपने कोई सियासी बात नहीं करनी। अंदर हम किसी डॉक्टर या इंजीनियर को तो मिलने नहीं जा रहे, जिससे हम पूछें कि जी बिजली कैसे ट्रांसफ़र करनी है, किसको हम्म। कौन-सा इंजेक्शन लगाना है। एक सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और दुनिया की छठी सबसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं उस पार्टी ने। अगर वो उससे मुलाकात करने के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो क्या आएगा? और जहाँ तक मुलाकात की बात है, देखें, हम्म। आपने पिछले 1 महीने में जो एक तमाशा लगा हुआ है, 1.5 महीने से, कि खान हम्म। साहब के जो जितने केसेज़ हैं, सारे ट्रायल्स जो हैं, वो एकदम अदालत कैंसल हो जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, कोई हम्म। रीज़न नहीं दिया जाता, बिल्कुल आर्बिट्री किस्म का फैसला आता है। तो ये तो एक तमाशा लगा हुआ है। अभी तो मुलाकात अलाउ की है, लेकिन इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन उसमें डाल दी है, हम्म। स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल दी है, ताकि बस आएँ, पूछें, हाल-चाल पूछें और बाहर आ जाएँ। क्या उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है? क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी है? एक साइड पे हम बात करते हैं जी बलूचिस्तान का क्राइसिस है, बीएलए का इश्यू है, अफ़गानिस्तान का इश्यू है, टीटीपी का इश्यू है। आप एक मेजर पॉलिटिकल लीडर को की इन्वॉल्वमेंट आप पॉलिटिकल प्रोसेस से कोर्ट ऑर्डर के थ्रू खत्म कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मुल्क में कैसे सैनिटी आएगी? नहीं, कैसे मैं आप मोबिलाइज़ सलमान करेंगे? साहब माजरत आपकी बात काटे, मुझे वजाहत कीजिएगा कि शर्त क्या आयद की है कि वो कोई सियासी मीटिंग नहीं कर सकते? मतलब अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर सकें कि वो शर्त क्या है जिसकी जो देखिए, अब कंडीशन तक लगाई है जो जी। रिपोर्ट हुआ है कि मशरूत इजाज़त दी गई है कि जब सलमान राजा साहब मिल के आएँगे, तो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे जेल से। तो हम्म। वही बात मैं कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की समझ हम्म। नहीं आ रही, इसकी मंतक समझ नहीं आ रही। यार देखें, आप ब्लैक एंड व्हाइट होता है लॉ। लॉ में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती, और हम्म। ख़ासकर जब कोई फैसला अदालती फैसला होता है, या तो हम्म। पार्लियामेंट कानून बना दे कि अगर किसी ने मिलना है किसी से हम्म। कैदी को, तो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेगा। ये तो मुझे एक जुडिशियल ऑर्डर लग रहा है, जिसके थ्रू आपने कह दिया, एक ब्लैंकेट ऑर्डर बैन कर दिया और आपने कहा आप नहीं कर सकते। सो मेरी समझ से बाहर है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह फंक्शन कर रही है। खैर, अभी मुलाकात होगी, आप हम्म। देखेंगे किस तरह डेवलपमेंट्स होती हैं, फर्दर लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे जो तरीकाकार है, जो मैनर है, मोड है, जो मेथड है, उससे बिल्कुल इख्तलाफ है। जिस तरह ऑर्डर अदालत ने भी ऑर्डर किया, ऐसे कहीं भी नहीं होता पूरी दुनिया में, ना कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल या जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह के ऑर्डर्स पास हुए हैं। अच्छा, ये खबर भी आज इस पे गुफ्तगू हो रही थी कि खान साहब को जाली अखबार फराहम किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। आपको लगता है कि क्या ये जो पीटीआई बात कर रही है ये दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है कि रोज़ाना उनके लिए एक अखबार जो है वो जाली बनाया जाए फिर उनको फराहम किया जाए? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही होगी? देखें, मुझे इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इस हुकूमत को ही एक फॉर्म 47 के तहत बनाया गया है, जो जाली तरीकाकार था, फॉर्म 47 को इग्नोर करके। तो इस हुकूमत में आप कोई भी चीज़ देख लें, वो एमपीओ ऑर्डर्स इश्यू करना हो, कोई गवर्नमेंट का कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, इसका वजूद भी जो है, या इस मुल्क में जो मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह गवर्नेंस कर रही हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स के फीते जाके काटती हैं, उस्मान बुज़दार साहब के टाइप के, तो वो सारा कुछ ही जाली है। तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम्म। ये अखबार भी जाली दे दें शायद। क्योंकि देखें,
आपने भी कल देखा होगा, आपने ज़रूर फ़ॉलो किया होगा। कल मैं देख रहा था हमारे मुल्क में कुछ प्रेज़िडेंट और कुछ अवार्ड्स जो थी गवर्नर साहब की तरफ से बाँटे गए हैं, जिस तरह रेवड़ियाँ बाँटते हैं आप रेहड़ी लगा के। नहीं तो फिर मेरा एक सवाल तो बनता है हम्म। ख़ावर माने का बेचारे का क्या कसूर था? उसको भी अवार्ड दे देते एक। तो ये तो इस हुकूमत का, इस इम्पोर्टेड regime का क्राइटेरिया है। हर हम्म। चीज़ ही फ़ेक है। अवार्ड्स भी फ़ेक हैं, आपके हुकूमत भी फेक है, जिस हुकूमत की बेसिस ही फेक है, तो वहाँ अखबार भी फेक तो आ सकता है। आप हम्म। एक्सपेक्ट कर हम्म। सकते हैं, यू हम्म। नेवर नो ये भी हुआ हो। सही। अच्छा, अब अबूज़र साहब, अब थोड़ा सा मैं आपसे केपी हुकूमत के बारे में जानना चाहूँगी। एक मसला अभी काफ़ी दिनों से दरपेश है सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। चलें, पीटीआई के अंदरूनी इशूज़, और आपने ये तो बताया कि उनके साथ क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। सर, लेकिन ये बताएगा कि आप टेररिज्म के हवाले से एक पॉलिसी तो वज़ा होनी है, इसके ऊपर सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, लेकिन अब इसमें गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए उन ग्रुपों से जो कि टेररिज्म का कॉज हैं, या हमें अफ़गानिस्तान वफूद भेजने चाहिए। इस पे सर अभी तक वफाक का कोई जवाब नहीं आया। आपके ख्याल में बातचीत करना इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि ये तो टेररिस्ट ऐसे हैं जो कि माजी में जिनसे कई मरतबा कोशिश की गई बातचीत की, लेकिन हर मरतबा इन्होंने अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला किया। तो किस पैराए में गंडापुर साहब ये समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए? देखें सना, इसका ना, इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हम्म। हैं। देखें, कुछ ग्रुप्स तो हैं जो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, और वो इस चीज़ पे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, और वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं। हम्म। उनके साथ तो आप बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बेशक बलोचिस्तान हो या केपीके हो, हम्म। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने बलोचिस्तान के जेन्युइन ग्रीवियंसेस को आपको एड्रेस करना है, ताकि जो उनकी सिंपैथी है या उनको डिस्टेंस करें, हम्म। अलूप करें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लोकल पॉपुलेशन के साथ। यही केपी में जरूरत है आपको, कि केपी के अंदर अगर आप फॉर इंस्टेंस एक्शन लेना शुरू कर दें। हम्म। और देखें, आपने माजी में देखा, एक शख्स को मारने के लिए एक ड्रोन हमला होता था, उसमें 60-60 बच्चे तालिम मदरसे के एग्जैक्टली, स्टूडेंट थे। हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो ये काउंटर, देखिए, एक तो इंसानी जान का ज़िया, हमारे मुल्क हम्म। के शहरी हैं, हम्म। प्लस ये कोलैटरल डैमेज जो होता हम्म। है, हम्म। उससे टेररिज्म बढ़ता है, हम्म। कभी भी कम नहीं हो। इस हम्म। वजह से आपको सबसे पहले टेररिज्म जो है, या टेररिज्म के जो सिंपथाइजर हैं, उनको खत्म करना है, ताकि आपका ऑपरेशन इफेक्टिव हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप केपी के अंदर ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया वहां पे। दैट मीन्स पब्लिक उनके साथ है। अगर पब्लिक साथ है, तो वो पहले मोबिलाइज करें पब्लिक को इन लोगों के खिलाफ, जो दहशतगर्दों के साथ है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। उसके बाद एक इफेक्टिव ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, जो सुलह करने चाह रहे होंगे, जो एमिकेबल सोल्यूशन चाह रहे होंगे, हम्म। उनको तो आप खत्म करें ना, अपने साथ रखें। बाकी जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने नहीं माननी बात, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद पे हमला करना है, उनके खिलाफ फौजी एक्शन हो। लेकिन इट शुड बी थॉट आउट प्लान, नॉट रैपिड प्लान, कि आप जाएं और फायरिंग करें, बंदे मारें, उसके बाद उसका रिएक्शन भी हमने फेस करना है। ये पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात हो रही है। हम्म। अच्छा सलमान साहब, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी सर। ये फरमाएगा कि अपोजिशन तो अब बढ़ रही है अपनी एहतजाज की तरफ, लेकिन मौलाना साहब की भी जमात, वो भी अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों अब लग रहा है कि बज़ाहिर अलग अलग ग्रुपों में एहतजाज करेंगे। कोई ऐसी बातचीत होने का इम्कान है कि दोनों इकट्ठे हैं? क्योंकि मौलाना साहब तो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी अपोजिशन अलाइंस है, उन्होंने अभी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी है कि करना क्या है। तो आपको क्या लगता है सर कि कोई इकट्ठा होकर कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, या अपने अपने अलग अलग डोमेन में रहते हुए आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखें, एक चीज मैं बता दूं, आप ये समझे, जैसे पाकिस्तान की जब क्रिकेट टीम होती थी, एक साइड से वसीम अकरम बॉलिंग करता था, दूसरी साइड से वकार यूनुस करता था। दोनों का मकसद ये ही होता था, हमने विकेट लेनी है, पाकिस्तान को जिताना है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हो, या बाकी जी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बेशक वो बॉलिंग डिफरेंट एंड से कर रहे हो, लेकिन उन सब का मकसद एक है कि हमने इस मुल्क में आइन को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, हमने इस मुल्क में बुनियादी हुकूक को बहाल करना है। और जो तमाशा लगा हुआ है, जो रिगिंग के थ्रू एक रिजीम को सेटअप किया गया है, और फस्तायत जो है उसको रोज ब रोज बढ़ाया जा रहा है इस मुल्क में, हर किस्म की ज्यादती की जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को अगवा किया जा रहा है। तो इस चीजों को रोकना होगा, इसके लिए खड़ा होना होगा। मकसद सबका एक है, और एट द एंड ऑफ द डे, बेशक डिफरेंट एंड से बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन इन सब ने इकट्ठा होना है। और हमारी इनसे बातचीत भी बहुत अच्छी चल रही है। एक टाइम आएगा जब हमारा कॉमन एजेंडा बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। देखें, अभी इख्तलाफ हो सकता है आपको तरीकाकार से, मोड, मैनर, मेथड से आपको हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है, आपका गोल एक है। तो एंड ऑफ द डे,
आपने इकट्ठा भी हो जाना, और उसमें मेजर रोल पीटीआई का या जेयूआईएफ का है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। तो मौलाना साहब पे हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हो रही है, और हम बड़े होपफुल हैं कि वो हमारे साथ ही चलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, इस रजीम को, और जो लेके आए हैं लोग, इस रजीम को हमने खत्म करना है, और मुल्क में कानून आइन बहाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हम्म, थ्रू एक जेन्युइन पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क में इंस्टॉल हो।